नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताज़ा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली वासियों के लिए सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा कदम, इन दो समितियों का गठन। दिल्ली की भाजपा सरकार ने अपनी दो महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करने के लिए सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों की अध्यक्षता में अलग अलग समितियां गठित कर दी हैं। ये समितियां इन नीतियों को तैयार करने में अपने सुझाव देंगी। इनमें शामिल आबकारी नीति के लिए कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा के नेतृत्व में समिति गठित की गई है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए कैबिनेट मंत्री आशीष चौधरी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इन दोनों समितियां में सदस्य के रूप में सरकार के मंत्री शामिल होंगे। आबकारी नीति को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही बीजेपी सरकार, दो पॉलिसी के लिए उच्च स्तरीय समितियों का किया गठन। दिल्ली की भाजपा सरकार ने अपनी दो महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करने के लिए सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों की अध्यक्षता में अलग अलग समितियां गठित कर दी हैं। ये समितियां इन नीतियों को तैयार करने में अपने सुझाव देंगी। इनमें शामिल आबकारी नीति के लिए कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा के नेतृत्व में समिति गठित की गई है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए कैबिनेट मंत्री आशीष चौधरी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इन दोनों समितियां में सदस्य के रूप में सरकार के मंत्री शामिल होंगे। प्रगति मैदान अंडरपास निर्माण को लेकर आई खुशखबरी, पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव को मंजूरी। प्रगति मैदान के पास निर्माणाधीन अंडरपास को लेकर एक बड़ अपडेट सामने आया है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा भेजे गए संशोधित प्रस्ताव को केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब बिना किसी अतिरिक्त बजटीय बोझ के इस महत्वपूर्ण परियोजना को पूरा करने का रास्ता साफ आया गया है। पीडब्ल्यूडी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में 3 अहम तकनीकी उपाय सुझाए गए थे, जिन्हें मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। दिल्ली सरकार के इस काम की आतिशी ने की तारीफ। देश में पहली बार हुआ ऐसा। भाजपा और आप विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को सदन की कार्यवाही कागज रहित बनाने के लिए बधाई दी। हालांकि आप सदस्यों ने सोमवार को शुरू हुए मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होने पर सवाल भी उठाए। दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू किया है, जो संसदीय कार्य मंत्रालय की एक प्रमुख परियोजना है, जिसे पूरे भारत में कागज रहित विधायी वातावरण बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। विपक्ष की नेता आतिशी सहित कई विधायकों ने गुप्ता को इन दोनों पहलुओं के लिए बधाई दी। एसएससी की परीक्षा नहीं होगी रद्द, लेकिन इन अभ्यर्थियों को दोबारा देना होगा एग्जाम। दिल्ली में एसएससी की चयन पद चरण 13 भर्ती परीक्षा के दौरान कुप्रबंधन को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच एसएससी के अध्यक्ष एस गोपालकृष्णन ने सोमवार को बताया कि कर्मचारी चयन आयोग हाल ही में हुई चयन पद चरण 13 की परीक्षा रद्द नहीं करेगा, बल्कि उन प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित कर सकता है जो उचित अवसर से वंचित रह गए थे। अध्यक्ष ने कहा कि हम आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। अगर हमें एक भी उम्मीदवार ऐसा मिलता है जिसके साथ अन्याय हुआ है, तो हम उसके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेंगे। दिल्ली सरकार का राजस्व अधिशेष 55% गिरा, कैग रिपोर्ट में खुलासा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि आप शासन के तहत 2023-24 में दिल्ली सरकार का राजस्व अधिशेष पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 55% कम हो गया। गुप्ता ने वर्ष 2023-24 के लिए दिल्ली के वित्त लेखा और विनियोग लेखा पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार की राजस्व प्राप्तियां कम हुई हैं। भारत मंडपम में लगने जा रहा अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर मेला। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के वार्षिक आयोजन भारत अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर मेला दिल्ली 2025 की शुरुआत बुधवार से होने जा रही है। यह 9वां फुटवियर मेला है और भारत मंडपम के हॉल नंबर 5 व हॉल नंबर 6 में 6 से 8 अगस्त तक चलेगा। यह एक B2B आयोजन है। IIFF 2025 में फुटवियर, सिंथेटिक सामग्री, फुटवियर घटक, सहायक उपकरण, मशीनरी और उपकरण तथा रसायन प्रदर्शित किए जाएंगे। बिजनेस वीजा पर दिल्ली आए थे 2 नाइजीरियाई। बंद कमरे में मिली लाशें तो मचा हड़कंप। डाबड़ी थाना क्षेत्र में नाइजीरियाई युवकों की मौत पर रहस्य बरकरार है। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों युवक बिजनेस वीजा पर भारत आए थे और बुराड़ी इलाके में रह रहे थे। घटना के एक दिन पहले ही दोनों डाबड़ी इलाके में आए थे। पुलिस ने इनकी मौत की सूचना दूतावास को दे दी है। दूतावास कर्मी इनके परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके आने के बाद ही दोनों का पोस्टमार्टम किया जाएगा।
दिल्ली में बिजली चोरी करने वाले सावधान, पकड़े जाने पर जाना होगा जेल, लगेगा भारी जुर्माना। रोहिणी जिले की विशेष विद्युत अदालत ने बिजली चोरी के 2 मामलों में 13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने बिजली चोरी के एक मामले में दोषी को जुर्माना के साथ साथ 3 महीने के कारावास की सजा भी दी है। मंगोलपुरी में छापे के दौरान दोषी अनाधिकृत रूप से घरेलू उपभोग व ई रिक्शाओं की चार्जिंग करता पाया गया था। विशेष विद्युत अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार इन दोनों मामलों की सुनवाई के बाद अपना फैसला दिया। एबीवीपी ने कर दिया बड़ा ऐलान, भूख हड़ताल में कौन कौन शामिल। विश्वविद्यालय में छात्र हितों से जुड़ी मांगों की लगातार अनदेखी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और उसके नेतृत्व वाले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने सोमवार से भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस दौरान अभाविप दिल्ली प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि यह संघर्ष केवल मांगों का नहीं बल्कि विश्वविद्यालय में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास है। उपाध्यक्ष भानु प्रताप ने कहा कि प्रशासन की लगातार उपेक्षा के चलते यह कदम उठाना पड़ा है। चौंका देगा राजधानी में हुई घटनाओं का ये आंकड़ा। राजधानी में झपटमारी की वारदात पर पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही है। झपटमारों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे नई दिल्ली जैसे अति सुरक्षित क्षेत्र में भी महिलाओं को शिकार बनाने से नहीं चूकते हैं। वहीं ताजा मामला बेहद हैरान करने वाला सोमवार को चाणक्यपुरी में सामने आया, जब पोलैंड दूतावास के गेट के बाहर खड़ी कांग्रेस की एक महिला सांसद के साथ ही झपटमारी हो गई। स्कूटी सवार झपटमार वारदात के बाद आसानी से मौके से भागने में कामयाब हो गया। स्कूल फीस बिल के खिलाफ विधानसभा परिसर में एएपी विधायकों का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को भाजपा सरकार द्वारा दिल्ली विधानसभा में लाए गए स्कूल फीस बिल के खिलाफ विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में आप विधायकों ने बिल के विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया। आतिशी ने कहा कि अप्रैल से जुलाई तक किसी न किसी बहाने से भाजपा जानबूझकर बिल को टालती रही ताकि प्राइवेट स्कूल आराम से फीस बढ़ा लें और अभिभावकों से जबरन वसूली कर सकें। दिल्ली के वीआईपी इलाके में हुई घटना पर आतिशी ने उठाया सवाल, सांसद सुरक्षित नहीं तो आम लोगों का क्या होगा। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने एक कांग्रेस सांसद की चेन स्नैचिंग पर सोमवार को कहा कि यह घटना राष्ट्रीय राजधानी में आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद सुधा आज सुबह करीब 6 बजे तमिलनाडु भवन के पास मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं। तभी एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने उनकी सोने की चेन छीन ली और भागने से पहले उनके कपड़े फाड़ दिए। एसवाईएल के पानी को लेकर फिर बातचीत करेंगे नायब और मान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच आज मंगलवार को एक बार फिर से नई दिल्ली स्थित जल शक्ति भवन में बैठक होगी। नई दिल्ली स्थित जल शक्ति भवन में शाम 4 बजे से आरंभ होने वाली बैठक में केंद्रीय जल शक्ति CR पाटिल भी मौजूद रहेंगे। एसवाईएल नहर से हरियाणा को पानी देने का सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है। यह बैठक निर्णायक मानी जा रही है।